परमिशन दे दिया है। और ये भ्रष्ट सरकार, ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार, ये क्या कर रही है? आम जनता को बर्बाद करने के लिए, इस देश की जल जंगल जमीन को तहस नहस करने के लिए पूंजी, इन दुष्टों के लिए मानव जीवन खत्म हो, चाहे प्राकृतिक जीव जंतु खत्म हो, चाहे सांस लेने की हवा खत्म हो, इनको अपनी तिजोरियां भरनी है और इन तिजोरियों में हम आग लगा देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे दूध मुहे बच्चे कैंसर पेशेंट बने, फेफड़ों की कैंसर बने या उनकी मौत हो, जन्म वो जाके पाकिस्तान में वर्षा होगी। ये जो सनातन होने का दावा करते हैं, इस पर थूकते हैं हम। ये सनातन है, ये सनातन बनी हुई हमारी अरावली को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। कहाँ के सनातनी है ये? सनातन को नष्ट करने का दावा, नष्ट करने का काम ये कर रहे हैं। और अरावली बचाओ, देश बचाओ, हवा बचाओ, ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जोर जबरदस्ती से इनको बाहर निकाल दिया है, आधा घंटे का भी परमिशन नहीं दिया। परमिशन तो दिया ही नहीं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बाहर निकाल दिया। हमारे साथ शारदा मैम है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पर्यावली वो अरावली जो पहाड़ है उस पर क्या मांग है इनकी। मैम, अरावली जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता रहता है, कुत्तों पे दे दिया। बहुत सारे, मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार चाहती है, बाय द वे सुप्रीम कोर्ट वही ऑर्डर देता है। और वो जो गवई साहब थे, बड़े गरीबों के हितैषी बता रहे थे, अपने को बुद्धिस्ट बता रहे थे, दलित बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में फैसला दिया है। ये जग जाहिर है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश जो है ये जहन्नुम में जाने को तैयार बैठा है, क्योंकि यहाँ की जो हालात हो गए हैं, पिछले 10 सालों में 3 करोड़ से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं, हजारों पहाड़ियों को जमींदोज कर दिया है। और अब ये जो जीवन लाइफ है, जीवन रेखा है इस क्षेत्र की, पूरे एनसीआर की, चाहे वो राजस्थान है, चाहे हरियाणा है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो हमारे इधर से गुजरात का क्षेत्र लगा हुआ है, ये सारे 4-5 राज्यों की जीवन रेखा अरावली को अब ये तहस नहस वैसे तो कर रहे थे चोरी छिपे, लेकिन अब लीगल तौर पर इन्होंने उसको परमिशन दे दिया है। और ये भ्रष्ट सरकार, ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार, ये क्या कर रही है? आम जनता को बर्बाद करने के लिए, इस देश की जल जंगल जमीन को तहस नहस करने के लिए पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी है अपनी सत्ता में रहने के लिए। इनको चाहिए उनसे चंदा, और चंदा लेकर ये देश को बेचेंगे, ये हमारी सांस रोकेंगे, ये अरावली को जमींदोज करेंगे, ये होने नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं अरबों साल पुरानी पहाड़ियां हैं, और ये देश, ये पूरी पृथ्वी नहीं बनी थी, ये पूरा हमारा जो देश नहीं बना था उससे भी पुरानी ये पहाड़ियां हैं। जब ये गोंडवाना लैंड होता था तब की ये पहाड़ियां हैं, अरबों साल पुरानी। 3 अरब दुनिया में दूसरे नंबर की, एक साउथ अफ्रीका में सबसे पहली पहाड़ी है, और 3 अरब साल लगभग पुरानी पहाड़ी है, उसको खत्म कर रहे हैं। और वो जो वाटर रिचार्ज सोर्स है उसको खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तो वाटर नीचे पहले से जा रहा है। इन दुष्टों के लिए मानव जीवन खत्म हो, चाहे प्राकृतिक जीव जंतु खत्म हो, चाहे सांस लेने की हवा खत्म हो, इनको अपनी तिजोरियां भरनी है और इन तिजोरियों में हम आग लगा देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे दूध मुहे बच्चे कैंसर पेशेंट बने, फेफड़ों की कैंसर बने या उनकी मौत हो जन्म होने से पहले ही। हम नहीं चाहते हमारे देश के गरीब किसान, दलित, मजदूर और जो आदिवासी हैं वो इस जहन्नुम को झेले। जहन्नुम इन्होंने पहले से ही बना दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में देखिए, इस लाला रामदेव के घर बनाने के, रामदेव की फैक्ट्रियां लगाने के लिए इन्होंने आदिवासियों को बर्बाद कर दिया है। ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली पर आना चाहिए। ये चारों तरफ आग लगी हुई है, ये चारों तरफ सारा जलाया जा रहा है, पहाड़ियों को नोचा जा रहा है, पेड़ों को खत्म किया जा रहा है, अंडमान निकोबार तक आग लगी हुई है। लेकिन पहली बार दिल्ली की सांसें रुकने और थमने की नौबत आई है। तो अब दिल्ली वाले चुप नहीं रहेंगे, और एक तरह से ये सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर जो चाल चली है वो बहुत अच्छा किया है। तो कम से कम इस सोई हुई जनता को, इस मध्यम वर्ग को जो चापलूसी में लगा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और पूंजीपतियों की गुलाम सरकारों की ईमानदारी करने में लगा है, वोटों की खरीद फरोख्त में लगा है, आज उस मध्यम वर्ग की आज सांस रुकने को है। जब ये अरावली खत्म हो जाएंगी तो यहाँ पर ये रेगिस्तान बन जाएगा, डेजर्ट के टीबे उठकर दिल्ली में आएंगे, और जो अरब सागर से और बे ऑफ बंगाल से उठने वाली हवाएं हैं वो पानी यहाँ नहीं बरसाएंगी, वो जाके पाकिस्तान में वर्षा होगी। ये जो सनातन होने का दावा करते हैं, इस पर थूकते हैं हम। ये सनातन है,
ये सनातन बनी हुई हमारी अरावली को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। कहाँ के सनातनी है ये? सनातन को नष्ट करने का दावा, नष्ट करने का काम ये कर रहे हैं और दावा करते हैं हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। ये ऐसे लोगों पर हमारी हमारी ये हम इन पर लानत भेजते हैं इनके सनातनी होने पे। असली सनातनी हम लोग हैं जो मानवता की रक्षा के लिए, सनातन पहाड़ियों की रक्षा के लिए, इस पूरे जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हैं और जनता का आह्वान करते हैं कि आप सब लोग सड़कों पर उतरिए। मैम कहीं ना कहीं कुछ जो शरीफ लोग हैं या कुछ जातिवादी लोग हैं उनको बरगला के सरकार ने रिजर्वेशन खत्म करेंगे ऐसा कुछ कह के और ये पूरा प्राइवेटीकरण का षड्यंत्र रचा। लेकिन अब गरीबी और अमीरी पे लड़ाई आ गई है क्योंकि जो भी अरावली खत्म होगी तो अमीरों का फायदा है, गरीबों का नुकसान होगा। ये जो व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था, गरीबों को नेस्तनाबूद करना चाहती है। गरीबों के घर पर बुलडोजर चले तो हमारे जैसे फ्लैटों में रहने वाले कह रहे हैं कि ये होंगे अनऑथराइज। जब जंगल कट रहे हैं तो तब हम कहते हैं कि चलो फ्लैट बन के मिलेंगे। जब मिनरल्स पर लूट मच रही है तब हम कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन जब हमारी सांसों की नौबत आई है, जब ये गरीब दलित पिछड़े इनके रिजर्वेशन पर चोट लगती है, जब इनके लिए रोटी रोजगार का संकट आता है, तब हर एक इंसान को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि लड़ाई कोई दलित मजदूर की नहीं है, लड़ाई कोई ओबीसी या इसके रिजर्वेशन की नहीं है। असल लड़ाई है जो ये दो वर्गों में पूरी व्यवस्था बन गई है, 1% और 99% की बात है। लोग कहते हैं 80% ना, ये 99% लोगों को सड़कों पर लाएंगे, उनका जीना मुहाल करेंगे और जंगल को बर्बाद करेंगे और नदियों को और पहाड़ों को सबको खत्म करेंगे। पानी पर भी इनका हक होगा, पानी पर भी इनकी मोहर लगेगी और जनता का हक छीन जाएगा। पानी बोतलों में भर के बेच रहे हैं जो कि नदियों में और जंगलों में और झीलों में हम लोग मुफ्त में प्राप्त करते थे। आज ये उसके ठेकेदार बन गए। इसी तरह ये हवा के ठेकेदार बनने की साजिश रच रहे हैं जो कि सफल नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी भी बना रखी है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब सरकार ने नियम बदल दिया, पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण मंत्री होगा तो वो बहुमत के आधार पर फैसला देगा। अभी जो पर्यावरण मंत्री की शक्ल दिखी है ना, मंत्रियों का तो सारा काम मोदी और ये अमित शाह ही कर रहे थे। पहली बार वो एक शक्ल निकल कर आई है कि कोई यादव है। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। पर्यावरण मंत्री का मकसद होता है पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण मंत्री का काम ये नहीं होता कि वो झूठे बयान देकर लोगों को गुमराह करे कि हमने जो है रोक लगा दी है। बकवास करते हैं। किसान बिल वापस लेने के बाद भी किसानों की जमीनों पर खरीद फरोख्त इन्होंने रोक नहीं लगाई है, इन्होंने एमएसपी नहीं दी है। उसी तरह से ये जो इन्होंने जुमला छोड़ा है कि हमने रोक लगा दी है, इसके भी झांसे में जनता को नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में रोटी को तिजोरी में बंद करने की बात थी, अब हवा और पानी को भी तिजोरी में बंद करने की बात बिल्कुल ये नहीं होने दिया जाएगा और हम पूरे देश का आह्वान करेंगे। केवल दिल्ली और एनसीआर ही नहीं, पूरा देश। मेरा लास्ट सवाल होगा, आप 1% 99% की बात कर रहे हैं लेकिन 99% की कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा किस लालच में किसने गुमराह कर रखा है वो रोड पे सड़क पे नहीं आ रहा। देखिए आएंगे, अभी आए है ना, दिल्ली आई है ना, दिल्ली के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है ना। अब ये गुड़गांव में रहने वाले जो पॉश एरिया में रहने वाले लोग भी हाथ में बैनर पोस्टर लेके सड़कों पर उतर रहे हैं, जैसे हम सदियों से उतर रहे हैं। जैसे हम लोग जो विचारधारा लेकर सदियों से सड़कों पर है, उसी तरह से आज ये मध्यम वर्ग को भी उतरना पड़ेगा और 99% को आना पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ शारदा दीक्षित जी जो सवर्ण कैटेगरी से संबंध रखती हैं। लेकिन यहाँ गरीब और अमीर की लड़ाई है, कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं है। हालांकि जल जंगल जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा होता जा रहा है। अमित शाह जी ने 2026 में टारगेट रखा है कि हम नक्सल मुक्त कर देंगे देश को, लेकिन नक्सल मुक्त देश को कर देंगे। हालांकि नक्सलवादियों की कोई डेफिनेशन नहीं है। जंगल में वो रहते हैं, जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार है, उस अधिकार को छीनने के लिए चलो वो दूर दराज की बात है। लेकिन अरावली जो एनसीआर में है, अरावली हिल्स को खत्म करने की बात है। हालांकि वो पहले से भी खत्म करते जा रहे हैं, माइनिंग होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सहारे, जिस तरह से राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवाया था, इसी तरह से ये अरावली पर्वत का जो श्रृंखला है उसको खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट से आर्डर पारित करवाया है। जो लगभग 3 अरब साल पुरानी पहाड़ी है उसको खत्म करने के लिए सरकार ने एक षड्यंत्र रखा है। अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के लिए सारी व्यवस्था करी जा रही है देश में।
ये कि सिर्फ एक परसेंट और 99% की बात है। हालांकि हम 1585 की बात करते हैं, लेकिन ये लड़ाई अब 1585 से ना होकर अब 1% और 99% है, क्योंकि देश की संपदा पर 1% जो लोग हैं उनका अधिकार देश की 40 से 45% पूरी संपदा पर पूरा अधिकार है, जो कि कोई गरीब है। अब जब अरावली पर्वत खत्म हो जाएगा, वाटर रिचार्ज सोर्स खत्म हो जाएगा, जो बारिश होगी वहाँ सीधा यमुना में जाएगा पानी, या और नदी है उनमें जाएगा, और कोई भी रिचार्ज नहीं होगा। राजस्थान में पहले से ही बहुत गर्मी है। राजस्थान में धूल उड़ी जो थार रेगिस्तान से जो धूल उड़ती है वो सीधे दिल्ली एनसीआर में आएगी, और आपका क्या हाल होगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर में अभी 700-800 एक ही हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। यदि आपको ये लगता है कि ये जातिवादी की बात है, ना ये जातिवादी की बात नहीं है, ये गरीब और अमीरी की बात है। जब 3 किसान काले कानून आए थे तो रोटी को तिजोरी में बंद करने की बात आई थी, और अब जब ये अरावली पहाड़ जल जंगल जमीन को खत्म करने की बात है, अब पानी और हवा को तिजोरी में बंद करने की नौबत आ गई है, टाइम आ गया है। अब ये जल तिजोरी में कैसे बंद होगा। आपने ये देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी वाटर एटीएम लगाएंगी, जब पैसा नहीं होगा, वो बोरिंग जमीन में पानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आदमी खरीद के पानी पिएगा। अब वो खरीद के पानी सिर्फ अमीर पी सकता है, गरीब नहीं पी सकता। तो आप ये समझिए। और रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन खत्म करने की बात कहकर इन्होंने प्राइवेटीकरण किया, जो कुछ लोगों का समर्थन मिला, लेकिन 20 रिजर्व कैटेगरी के जो लोग थे उनको 20% जॉब मिलता था, 80% जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे उनको जॉब मिलता था। ये कह के रिजर्वेशन खत्म करेंगे, प्राइवेटीकरण को सबने बढ़ावा दिया। अब प्राइवेटीकरण से आकर जंगल जंगल जमीन पर नौबत आ गई है। गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। यदि आप गरीब हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा, अपनी अरावली के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने पर्यावरण के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी नदियों के लिए लड़ना पड़ेगा। यदि नहीं लड़ेंगे तो कल जैसे विदर्भ में हो रहा है, बहुत सारे लोगों जगह ऐसा हो रहा है जहाँ खेती सूख रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ठीक पूरे देश में इसी तरह से होगा। आपने देखा होगा पिछले 15 साल में कितने उद्योगपति 2 लाख, दो हर साल 2 लाख उद्योगपति या पूंजीपति देश से भाग जाते हैं। इसी तरह से माल बनाएंगे और विदेश में भाग जाएंगे, और ये देश आपका है, मूल्यवासियों का है, गरीबों का है, जो यहाँ रह जाएंगे उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये टाइम आ गया है कि जो गरीब आदमी है वो ज्यादा से ज्यादा आंदोलनों में भाग ले और अरावली पर्वत को बचाए, जंगलों को बचाए, जमीन को बचाए, नदियों को बचाए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।